हज़रात व ख़वातीन, आपने बहुत से मलंगों, फ़कीरों और बाबाओं को देखा होगा जो अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों में रंग बिरंगे नगीनों वाली अंगूठियां पहने होते हैं। और बहुत से ठग भी देखे होंगे जो काया पलट और खुशनसीबी लाने वाले नग और पत्थर फुटपाथों पर रस्ते का माल सस्ते में बेच रहे होते हैं। आइए आज ये पता करते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल अंगूठियों के ताल्लुक से क्या था। हजरात, जेवरात के कबील की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सिर्फ औरतों ही के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए जायज़ नहीं। लेकिन अंगूठी का मसला अलग है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अंगूठी पहनते थे, अगरचे मसलहत और एक ज़रूरत के तहत पहनते थे। और 5 ग्राम से कम वज़न की चांदी की अंगूठी की इजाज़त सहाबा इकराम को भी दी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदान अंगूठी नहीं पहनते थे। सुलह हुदैबिया के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम खतूत लिखने शुरू किए तो मुहर की ज़रूरत पूरी करने के लिए सोने की अंगूठी बनवाई और उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श करवाया। सहाबा इकराम ने आपकी देखा देखी सोने की अंगूठियां बनवा ली। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी फेंक दी और फरमाया कि मैं अब इसे नहीं पहनूंगा। फिर सब सहाबा इकराम को भी मना फरमा दिया कि सोने की अंगूठी और जेवरात मत पहनो। अलबत्ता एक मिसकाल से कम चांदी की अंगूठी की इजाज़त मरहमत फरमाई, जिसका वज़न 5 ग्राम के करीब होता है। सहाबा किराम के सोने की अंगूठी का तज़किरा जिन हदीसों में आया है वो उसी दौर का तज़किरा है। ये बात आप सब याद रखें और किसी के धोखे में न आएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जो आपके बाद खुलफाए राशिदीन के पास रहा करती थी, यहाँ तक कि अहद उस्मानी में बीर अरीस में गिरी और फिर न मिल सकी। नसई और सुनन अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोहे की अंगूठी भी थी जिसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ाया गया था। इमाम नववी, इब्ने मुफलिह और हाफिज इब्ने हजर, मुल्ला अली कारी, शमसुल हक अजीम आबादी और अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी और शेख शुएब अर्नुऊत वगैरह ने इस हदीस को जय्यद, कवी और हसन करार दिया है। और बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है जिससे लोहे की अंगूठी का जवाज़ मालूम होता है। उसका मतलब यही है कि उस पर चांदी का पानी चढ़ा हुआ हो। खालिस लोहे की अंगूठी नाजायज़ है मर्दों के लिए। अंगूठी का हल्का तो चांदी ही का होना चाहिए, लेकिन नगीना चांदी का होना ज़रूरी नहीं। कोई स्टोन यानी पत्थर सस्ता हो या कीमती लगवा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि मुकद्दर लिखने और मुकद्दर बनाने वाला अल्लाह ताला है। बड़े अफसोस की बात है कि बाज़ मुसलमान ख़ास किस्म के नगों वाले पत्थर को मुकद्दर बनाने वाला समझते हैं। ये सरासर गलत है। जिस खुदा ने उन पत्थरों को बनाया पैदा किया वही मुकद्दर भी बनाता है। पत्थर पत्थर है, खुशनसीबी लाने और बदनसीबी लाने में उसका कुछ दखल नहीं। मर्दों को चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक नगीने वाला हिस्सा अंदर हथेली की तरफ रखें। औरतों की अंगूठी का नगीना बाहर हो तो भी जायज़ है। दोनों हाथों की छोटी उंगली में अंगूठी पहन सकते हैं, मगर दाएं हाथ में पहनना अफजल है। औरतें तमाम उंगलियों में अंगूठी पहन सकती हैं। अंगुश्त शहादत और बीच की उंगली में अंगूठी पहनने से मर्दों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ मना फरमाया है। अंगूठी और सबसे छोटी उंगली से मिली हुई उंगली में अंगूठी पहनना साबित नहीं है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मकरूह तंज़ीही लिखा है। आजकल रबर की मुहर आसानी से सस्ते दामों मिल जाती है, इसलिए अंगूठी पहनना किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जायज़ है। बाज़ ताबईन से तो ये मनकूल है कि 3 ही अशखास अंगूठी पहनते हैं, एक बादशाह, दूसरे काजी यानी जज और तीसरे बेवकूफ़। बेवकूफ़ से मुराद वो शख्स है जो बिला ज़रूरत अंगूठी पहने। लेकिन चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम का अंगूठी पहनना साबित है, इसलिए जायज़ होने में दो राय नहीं।
انگوٹھی میں نگینے کی جگہ قرآنی آیت یا حروف مقطعات ہوں تو صرف وضو کی حالت ہی میں پہنیں، اور ایسے میں کسی بے وضو سے مصافحہ بھی درست نہیں، کیونکہ آپ کا وضو ہے، سامنے والا بے وضو ہے، وہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونے کا مجرم ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔